क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ कंपनियां और सेल्समैन मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच देते हैं? सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो पानी की बोतल को लग्जरी आइटम की तरह 500 रुपए में बेच देते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने जेन्युइनली बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ भी एक छोटी सी सेल क्लोज करने के लिए महीनों तक स्ट्रगल करते रहते हैं। ये फर्क क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कुछ ऐसे हिडन फॉर्मूलाज हैं जो सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये किस्मत नहीं बल्कि साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी का खेल है। आज मैं आपके सामने उन दरवाजों को खोलने वाला हूं जिन्हें दुनिया की ग्लोबल 500 कंपनियां हमेशा बंद रखना चाहती हैं। वो डार्क सेल्स सीक्रेट्स जो इतने पावरफुल हैं कि अगर हर कोई इन्हें जान जाए तो शायद बड़ी कंपनियों का मोनोपोली ही खत्म हो जाए। ये वही तकनीकें हैं जिनकी वजह से एप्पल अपने आईफोन को प्रीमियम बनाकर बेच पाता है, जिनकी वजह से कोका कोला सिर्फ चीनी का पानी इतना डिजायरेबल बना देती है। डैनियल सरपोंग MBA की ग्राउंड ब्रेकिंग किताब 12 सेल्स सीक्रेट्स द ग्लोबल 500 कंपनीज डोंट वांट यू टू नो में छुपे वो 12 एक्सप्लोसिव राज जो ना सिर्फ आपकी सेल्स स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे बल्कि आपको एक मास्टर परसुएडर में बदल देंगे। ये वो साइकोलॉजिकल वेपन्स हैं जो बोर्ड रूम्स में चुपचाप इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन कभी पब्लिकली शेयर नहीं किए जाते। इस जर्नी के अंत तक आप वो माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स समझ जाएंगे जिनका इस्तेमाल करके अरबों खरबों डॉलर की कंपनियां हर दिन आपके दिमाग के साथ खेलती हैं, आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं और आपकी जेब खाली करवाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको पता भी नहीं चलता। तो बताइए, क्या आप उन क्लासिफाइड सीक्रेट्स को जानने के लिए तैयार हैं जो आपको एक ऑर्डिनरी सेल्समैन से एक सेल्स लेजेंड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी सेल्स गेम को हमेशा के लिए बदल देने के लिए? तो फिर अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि ये राइड थोड़ी वाइल्ड होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस गेम चेंजिंग जर्नी को। अध्याय 1, बिक्री की मानसिकता, द सेल्स माइंडसेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाजार में कुछ लोग साधारण पत्थर को भी हीरा बनाकर बेच देते हैं? हैरानी की बात यह है कि वे जादू नहीं करते बल्कि एक खास मानसिकता के साथ काम करते हैं। लेखक यहाँ एक ऐसे गहरे सच से पर्दा उठाते हैं जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। सेल्स कोई साधारण लेन देन नहीं है जहां आप सामान देते हैं और बदले में पैसे ले लेते हैं। ये तो दरअसल एक शुद्ध साइकोलॉजिकल गेम है, एक ऐसा खेल जो दो दिमागों के बीच खेला जाता है। ये सिर्फ बोलने की कला नहीं बल्कि सामने वाले के दिमाग में घर कर जाने की कला है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली फॉर्च्यून 500 कंपनियां अपने सेल्स स्टाफ को ये नहीं सिखाती कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है। सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है। वे अपनी टीम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से तैयार करती हैं। वे उन्हें विक्रेता यानी सेल्स पर्सन की जगह एक प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्या समाधानकर्ता बनने की ट्रेनिंग देती हैं। सोचिए, जब आप खुद को एक डॉक्टर की तरह देखने लगते हैं जो मरीज की तकलीफ का निदान ढूंढ रहा है, तो आपकी बातचीत का पूरा अंदाज बदल जाता है। आपकी आंखों में वो चिंता झलकती है, आवाज में वो समझदारी आती है और हर सवाल उस इलाज को खोजने की दिशा में होता है जो सामने वाले की जिंदगी आसान बना दे। असल में यहाँ एक बेहद दिलचस्प सच छुपा है। ग्राहक कभी भी आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। वो उस सॉल्यूशन को खरीदता है जो उसकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सके, उसकी परेशानी को दूर कर सके या उसके सपनों को पंख लगा सके। लोग आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसमें अच्छा प्रोसेसर है। वे उसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो उन्हें एक खास पहचान देता है, एक स्टेटस सिंबल बनाता है। यही तो असली खेल है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सीक्रेट जो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताया होगा, ये है कि किसी भी डील को क्लोज करने की असली नींव कागज पर लिखे गए किसी प्रपोजल में नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग में रखी जाती है। हाँ, ये सब आपके दिमाग से शुरू होता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और वो संक्रामक पॉजिटिव एटीट्यूड, यही वो चुंबकीय शक्ति है जो सामने वाले के मुंह से निकले ना को हाँ में बदल सकती है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो सामने वाला इंसान उस झिझक को मीलों दूर से सूंघ लेता है। याद रखिए, अगर आप खुद को एक साधारण सेल्समैन मानेंगे जो दरवाजे दरवाजे घूमकर सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, तो लोग आपको देखते ही रास्ता बदल लेंगे, फोन काट देंगे और हर संभव तरीके से आपको टालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक विशेषज्ञ डॉक्टर की तरह मानने लगते हैं जो ग्राहक की बीमारी को पहचान कर सही दवा सुझा रहा है, तो फिर देखिए कमाल। लोग खुद लाइन लगाकर आपके पास आएंगे, आपकी सलाह मांगेंगे और आपको अपना भरोसेमंद सलाहकार मानेंगे। ये पूरा खेल उस माइंडसेट का है जहां आप खुद पर और अपने समाधान पर अटूट अडिग विश्वास रखते हैं।
जब आपकी आंखों में वो असली चमक होती है, वो चमक जो झूठ नहीं बोलती, और आपकी बातों में वो ठोस यकीन झलकता है, तो सौदे अपने आप हकीकत बनने लगते हैं। लोग आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं, आपके जुनून को देखते हैं और आपके विश्वास से प्रभावित होकर खुद भी विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि अंत में लोग प्रोडक्ट से ज्यादा उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो उन्हें वो प्रोडक्ट बेच रहा है। और यही है सेल्स की असली मानसिकता, जहां आप सिर्फ बेचते नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनते हैं। अध्याय 2, डेटा की शक्ति, द पावर ऑफ डेटा। आज के डिजिटल युग में एक कहावत बहुत मशहूर है, डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी डेटा नया तेल है। लेकिन जैसे कच्चे तेल को बिना रिफाइन किए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वैसे ही डेटा भी तब तक बेकार है जब तक उसका सही विश्लेषण ना हो। सोचिए, अगर आपके पास सोने की खान हो लेकिन आपको खुदाई करनी ना आए, तो वो खजाना किस काम का? ठीक यही हाल कच्चे डेटा का है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपकी हर क्लिक, हर लाइक और यहां तक कि आपके स्क्रॉल करने की स्पीड पर भी पैनी नजर रखती हैं। हैरानी की बात यह है कि वे ये भी जानती हैं कि आप किसी इमेज पर कितनी देर रुकते हैं और कौन सा रंग आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। वे ये जानने के लिए करोड़ों खर्च करती हैं कि आपको सुबह क्या पसंद है और रात को आप किस चीज की शॉपिंग करना चाहते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध डेटा एनालिटिक्स है, एक ऐसा विज्ञान जो आपकी आदतों को पढ़ लेता है जैसे कोई खुली किताब हो। सफल कंपनियां सिर्फ सामान नहीं बेचती, वे आपके बिहेवियरल पैटर्न्स को समझकर आपके लिए एक व्यक्तिगत अनुभव तैयार करती हैं। जब आप किसी ऐप पर अपनी पसंद की चीज देखते हैं, तो वो इत्तेफाक नहीं होता, वो उस कंपनी द्वारा भेजा गया एक पर्सनलाइज्ड मैसेज होता है, जिसे विशेष रूप से आपके स्वाद के हिसाब से बनाया गया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई जादूगर आपके दिमाग में झांक कर बता दे कि आप अगले पल क्या सोचने वाले हैं। नेटफ्लिक्स जानता है कि आप किस तरह की फिल्में देखेंगे, Amazon समझता है कि आपकी अगली खरीदारी क्या होगी, और स्पॉटिफाई पहले से ही आपकी अगली पसंदीदा धुन तैयार रखता है। लेखक यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। डेटा का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं और आदतों का डिजिटल पदचिह्न है। हर क्लिक एक कहानी है, हर सर्च क्वेरी एक इच्छा है और हर परचेज एक निर्णय का प्रतिबिंब है। लेकिन क्या ये खेल सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए है? बिल्कुल नहीं। लेखक इस अध्याय में छोटे व्यवसायों को एक नई उम्मीद देते हैं। आपको न तो करोड़ों का बजट चाहिए और न ही किसी बड़ी टीम की जरूरत है, बस चाहिए तो सही सवाल पूछने की समझ। वे सिखाते हैं कि कैसे एक छोटा दुकानदार भी कस्टमर फीडबैक और खरीदारी के इतिहास का उपयोग करके अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। मान लीजिए आप एक छोटी कॉफी शॉप चलाते हैं और आपने नोटिस किया कि सोमवार की सुबह कैपेचिनो की मांग ज्यादा होती है, जबकि शुक्रवार शाम को कोल्ड ब्रू की। बस यही आपका डेटा है। आपको बस ये पहचानना है कि आपका ग्राहक क्या चाहता है, कब चाहता है और क्यों चाहता है। जब आप डेटा की भाषा समझने लगते हैं, तो आप अंदाजों पर काम करना बंद कर देते हैं और प्रिसिजन मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है और सही समय पर सही डेटा का उपयोग ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। आज का युग गैसवर्क का नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस का है। जो इस सच्चाई को जल्दी समझ लेगा, वही आने वाले कल का विजेता होगा, क्योंकि अंत में डेटा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये आपके ग्राहकों के दिलों तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता है। अध्याय 3, ट्रांजैक्शन नहीं, रिलेशन बनाइए। आज के भागदौड़ भरे बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादातर लोग सिर्फ डील क्लोज करने के पीछे भागते हैं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पीछे दौड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली मुनाफा एक बार की सेल में नहीं, बल्कि उस ग्राहक के बार बार लौटकर आने में है? सच कहूं तो एक क्विक सेल तो किसी भी चालाक सेल्समैन को मिल सकती है, लेकिन एक लाइफ टाइम कस्टमर बनाना, यही असली कला है, यही असली हुनर है। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स का मतलब समझिए, ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। आप सिर्फ एक सामान नहीं बेच रहे, बल्कि एक भरोसा जीत रहे हैं, एक दिल को छू रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। दुनिया की दिग्गज कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, Amazon हो या स्टारबक्स, कस्टमर लॉयल्टी पर अरबों डॉलर इसलिए खर्च करती हैं क्योंकि बिजनेस का एक कड़वा सच है, एक पुराने ग्राहक को संभाल कर रखना एक नए ग्राहक को ढूंढने की तुलना में 5 से 7 गुना सस्ता और ज्यादा फायदेमंद होता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो गोल्डन रूल है जिसे हर सफल एंटरप्रेन्योर अपने दिल में बसाए रखता है। अब सवाल उठता है, रिलेशनशिप बनाए कैसे? जवाब आसान है, लेकिन अमल में लाना मुश्किल।
जब आप ग्राहक के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं, जब आप उसकी समस्याओं को अपनी समस्या मानते हैं, जब आप उसकी खुशी में खुश होते हैं, तो वो आपका सिर्फ बायर नहीं रहता, बल्कि आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। वो अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर आपकी तारीफ करता है। और यकीन मानिए, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से बेहतर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। ये अध्याय ट्रस्ट यानी भरोसे की उस मजबूत नींव के बारे में है जिस पर कामयाबी की सबसे बड़ी और खूबसूरत इमारतें खड़ी होती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुकान जहां दुकानदार आपको देखते ही मुस्कुरा दे, आपका नाम लेकर बुलाए और उसे आपकी पसंद नापसंद इतनी अच्छी तरह पता हो कि आपको बोलना भी ना पड़े। क्या आप उस दुकान पर दोबारा नहीं जाना चाहेंगे? क्या आप वहां से खाली हाथ लौटना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही जादू है पर्सनलाइज्ड कनेक्शन का, यही ताकत है इंसानी रिश्तों की। जब आप ट्रांजैक्शन से ऊपर उठकर रिलेशंस पर ध्यान देते हैं, तो बिजनेस एक बोरिंग रोजमर्रा की नौकरी नहीं रहती, बल्कि एक रोमांचक सफर बन जाती है, जहां हर दिन नए किस्से लिखे जाते हैं, नई दोस्ती बनती हैं और नए अनुभव मिलते हैं। आपके ग्राहक सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, वे जिंदा इंसान हैं, अपनी उम्मीदों, सपनों और चुनौतियों के साथ। जब आप इस सच्चाई को समझते हैं और हर ग्राहक को रिस्पेक्ट और केयर के साथ ट्रीट करते हैं, तब असली मैजिक होता है। याद रखिए, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, किस्मत से, मेहनत से या चालाकी से, लेकिन रिलेशनशिप एसेट्स बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक कला है, एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, ईमानदारी और सच्ची मेहनत चाहिए। आपका लक्ष्य सिर्फ सेल खत्म करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी कहानी शुरू करना होना चाहिए जो सालों साल चले, जिसमें आपके ग्राहक आपके साथ बढ़ें, आपके साथ हंसें और आपके साथ कामयाब हों। क्योंकि अंत में सबसे अमीर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे अमीर वो होता है जिसके पास सबसे सच्चे रिश्ते होते हैं। और बिजनेस में भी यही नियम लागू होता है। अध्याय 4, स्टोरी टेलिंग की जादुई कला। आज के दौर में लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे इमोशंस और स्टोरीज खरीदते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक साधारण सी कॉफी के लिए भारी कीमत क्यों चुकाते हैं, या किसी खास ब्रांड का फोन खरीदने के लिए घंटों लाइन में क्यों लगते हैं? यहां तक कि जब हमारे पास पहले से ही एक बेहतरीन फोन है, तब भी हम नए मॉडल के लिए बेताब हो जाते हैं। डैनियल बताते हैं कि यह सब स्टोरी टेलिंग का कमाल है। शीर्ष कंपनियां केवल अपने फीचर्स नहीं गिनाती, बल्कि वे आपके दिमाग में एक ऐसी कहानी बुनती हैं जो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाती है। वे आपको एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक अनुभव और एक पहचान बेचती है। जैसे एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी की एक लाइफस्टाइल बेचता है। स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं परोसता, वो एक थर्ड प्लेस का अनुभव देता है, घर और ऑफिस के बीच आपकी अपनी खास जगह। प्रभावी मार्केटिंग के लिए कहानी सुनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कौशल है। एक अच्छी कहानी नीरस डेटा और बोरिंग फैक्ट्स को एक जीवंत एहसास में बदल देती है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि हमारे जूते 100% वाटरप्रूफ हैं, तो ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर वही ब्रांड कहे कि बारिश में भीगते हुए एक बच्चे ने हमारे जूते पहनकर अपने सपनों का स्कूल जाना शुरू किया और आज वो इंजीनियर बन चुका है, तो ये एक स्टोरी है जो आपके दिल को छू जाती है। जब आप अपनी ब्रांड स्टोरी सुनाते हैं, तो ग्राहक को उसमें अपना अक्स नजर आने लगता है। वो खुद को उस कहानी का हीरो समझने लगता है और आपका ब्रांड उस हीरो का सबसे भरोसेमंद गाइड बन जाता है। याद रखिए, लोग तर्क से जानकारी जुटाते हैं, लेकिन खरीदारी हमेशा भावनाओं के आधार पर करते हैं। हमारा दिल हमेशा दिमाग से पहले फैसला कर लेता है। अब इसे और दिलचस्प बनाने के लिए कुछ खास बातें समझते हैं। पहली बात, द पावर ऑफ कनेक्शन। कहानियां हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज करती हैं, जिसे ट्रस्ट हार्मोन कहा जाता है। ये वही हार्मोन है जो माँ बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते को मजबूत करता है। जब आप एक सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाते हैं, तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, बल्कि ग्राहक का भरोसा और प्यार जीत रहे होते हैं। वो आपको एक सेल्स पर्सन की बजाय एक दोस्त, एक भरोसेमंद साथी मानने लगता है। दूसरी बात, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। आंकड़े लोगों को जानकारी दे सकते हैं, लेकिन कहानियां उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं। एक बेहतरीन कहानी वो है जो आपके ग्राहक की समस्याओं, उनके संघर्षों और अंत में उनकी जीत को दर्शाती है। जब आप किसी कस्टमर की रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, तो दूसरे लोग सोचते हैं, अगर ये उसके लिए काम कर गया तो मेरे लिए भी करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो बाइंग डिसीजन को तेज कर देता है। स्टैटिस्टिक्स भूल जाते हैं, लेकिन स्टोरीज याद रह जाती हैं और दूसरों को भी सुनाई जाती हैं। तीसरी और सबसे शक्तिशाली बात, यूनिवर्सल लैंग्वेज। कहानियां भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाती हैं। एक अच्छी तरह से बुनी गई ब्रांड नैरेटिव आपके व्यवसाय को एक स्थानीय दुकान से उठाकर एक ग्लोबल आइकॉन बना सकती है।
चाहे आप किसी से हिंदी में बात करें या इंग्लिश में, एक माँ के प्यार की, संघर्ष की या सपने पूरे करने की कहानी हर किसी को समझ आती है और हर किसी के दिल को छू जाती है। यही वजह है कि कोका कोला की हैप्पीनेस की कहानी दुनिया के हर कोने में समझी जाती है। नाइकी का जस्ट डू इट सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर छुपे फाइटर की कहानी है। तो अगली बार जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने जाएं, तो सिर्फ फीचर्स की लिस्ट मत गिनाइए, एक ऐसी कहानी सुनाइए जो लोगों के दिल में उतर जाए, उनकी आंखों में चमक ला दे और उन्हें महसूस कराए कि आपका प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अध्याय 5, वैल्यू वर्सेस प्राइस। क्या आप सस्ता बेच रहे हैं या बेहतर? जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग रोड साइड पर 20 रुपए की चाय पीने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन वही लोग स्टारबक्स में बैठकर 400 रुपए की कॉफी को ऐसे सिप करते हैं जैसे किसी रॉयल अनुभव का हिस्सा बन रहे हों। यह महज एक कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये है वैल्यू का खेल। स्टारबक्स ने कॉफी नहीं बेची, उसने एक पूरा एक्सपीरियंस, एक आरामदायक एम्बियंस और एक तरह का सोशल स्टेटस बेचा। जब आप उस हरे लोगो वाले कप को हाथ में लेकर चलते हैं, तो वो सिर्फ कॉफी का कप नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट होता है। और यही है वो जादू जो प्राइस को इररिलेवेंट बना देता है। अब आइए इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। बाजार में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक वे जो प्राइस वॉर लड़ते हैं और दूसरे वे जो वैल्यू वॉर जीतते हैं। प्राइस वॉर वाले हमेशा इस डर में जीते हैं कि कोई उनसे भी सस्ता आ जाएगा, और सच कहूं तो ये डर सही भी है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो आपसे 5 रुपए कम में बेचने को तैयार हो जाता है। लेकिन सफल कंपनियां इस दलदल में पैर नहीं रखती। वे जानती हैं कि असली पावर तो यूनिकनेस में छुपी है। एप्पल को ही देख लीजिए, क्या वे मार्केट में सबसे सस्ता फोन बेचते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर भी लोग घंटों लाइन में खड़े होकर उनके नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल ने एक इकोसिस्टम बनाया है, एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाई है जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती है। अब सवाल यह है कि ये जादू आप अपने बिजनेस में कैसे ला सकते हैं? इसका सीधा जवाब है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरह पोजीशन कीजिए कि वो ग्राहक की किसी रियल टैंजिबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाए। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ग्राहक उनका प्रोडक्ट खरीद रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ग्राहक कभी भी चीजें नहीं खरीदता, वो सॉल्यूशंस खरीदता है, इमोशंस खरीदता है और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का एक जरिया खरीदता है। जब कोई महिला एक एक्सपेंसिव लिपस्टिक खरीदती है, तो वो सिर्फ लिपस्टिक नहीं खरीद रही होती, वो कॉन्फिडेंस खरीद रही होती है, वो खुद को ब्यूटीफुल महसूस करने का अधिकार खरीद रही होती है। जब कोई बिजनेसमैन एक प्रीमियम लैपटॉप लेता है, तो वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं ले रहा होता, वो प्रोडक्टिविटी, स्पीड और प्रोफेशनल इमेज खरीद रहा होता है। यहाँ एक बात और समझिए जो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप ये साबित कर दें कि आपका प्रोडक्ट ग्राहक का कीमती समय बचाएगा, उसकी रातों की नींद उड़ाने वाली चिंता को कम करेगा या फिर उसे भीड़ से अलग एक यूनिक आइडेंटिटी देगा, तो प्राइस टैग उसके लिए महज एक संख्या बनकर रह जाता है। मैंने खुद ये देखा है, जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो लोग पैसे गिनना भूल जाते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि ये तो मेरे लिए बनाया गया है, और एक बार जब ये फीलिंग आ जाए तो गेम ओवर। आपका कस्टमर अब लाइफ टाइम के लिए आपका हो चुका है। असली जादू तब होता है जब ग्राहक को परसीव्ड वैल्यू मिलती है, यानी जो वैल्यू उसे महसूस होती है वो उसकी चुकाई गई प्राइस से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। इसे एक फॉर्मूला समझिए, वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट। जब बेनिफिट्स का पलड़ा भारी हो जाता है तो कॉस्ट गायब हो जाती है। एक बार जब ग्राहक के मन में ये विश्वास बैठ जाता है कि हाँ भाई, ये चीज मेरे लिए जरूरी है, इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो मोल भाव करना छोड़ देता है, वो डिस्काउंट मांगना बंद कर देता है। उसके लिए अब सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, मुझे ये कब मिल सकता है? इसलिए मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? क्या आप दिन रात इस सोच में लगे हैं कि कीमत कैसे कम की जाए, कॉम्पिटिटर्स से 10-20 रुपए कम कैसे रखा जाए, या फिर आप इस पर फोकस कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को इतना इररेजिस्टिबल, इतना कंपेलिंग कैसे बनाया जाए कि उसकी कीमत गौण हो जाए? याद रखिए, दुनिया में सबसे सस्ता होना कोई अचीवमेंट नहीं है। सबसे सस्ता होना तो आसान है, बस अपना मार्जिन काटते जाइए, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करते जाइए। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्या इससे आप एक लेगेसी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। असली बात है वैल्यूएबल होना, इतना वैल्यूएबल कि लोग आपके बिना अधूरा महसूस करें। जब आप मार्केट में एक वैल्यू क्रिएटर बन जाते हैं, तब आप सिर्फ एक सेलर नहीं रह जाते, आप एक लीडर बन जाते हैं। और लीडर्स कभी प्राइस पर नहीं, हमेशा प्रॉमिस पर जीतते हैं। तो आज से ये तय कर लीजिए, आप सस्ता नहीं, बेहतर बनेंगे। अध्याय 6, सोशल प्रूफ का जादू, जब दूसरों की पसंद आपकी दुकान भर दे।
इंसान एक बहुत ही दिलचस्प और सामाजिक प्राणी है। कभी आपने गौर किया है कि सड़क पर चलते हुए अगर 2-4 लोग आसमान की तरफ देखने लगें तो बाकी की पूरी भीड़ भी अपनी गर्दन ऊपर कर लेती है? बस यही है सोशल प्रूफ का असली जादू। जब हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत सिग्नल देता है, अरे भाई, यहाँ तो पक्का कुछ जबरदस्त मिल रहा होगा। इसके उलट एक खाली दुकान को देखकर हमारे मन में शक के बादल मंडराने लगते हैं कि शायद यहाँ का खाना या सर्विस अच्छी नहीं है। असल में हमारा दिमाग हमेशा सेफ साइड पर रहना चाहता है और उसे लगता है कि अगर इतने सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो ये गलत तो नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी कंपनियां और ब्रांड्स इस साइकोलॉजी को रग रग से पहचानते हैं। वे जानते हैं कि एक अच्छी टैगलाइन से ज्यादा असर एक असली ग्राहक की मुस्कुराहट करती है। इसीलिए वे अपने प्रोडक्ट्स के साथ चमकदार टेस्टिमोनियल्स, असली रियल लाइफ केस स्टडीज और नामी गिरामी इन्फ्लुएंसर्स का तड़का लगा देते हैं। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं है, बल्कि एक मानसिक भरोसा है जो ग्राहक को ये एहसास दिलाता है कि वो इस सफर में अकेला नहीं है। जब कोई नया कस्टमर आपकी दुकान या वेबसाइट पर कदम रखता है तो उसके दिमाग में संदेह का एक पूरा युद्ध चल रहा होता है। क्या ये मेरे पैसे के लायक है? क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? यहीं पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज आपके सबसे घातक हथियार यानी वेपन के रूप में काम आती हैं। लेखक बड़े ही दिलचस्प अंदाज में समझाते हैं कि जब आपका पोटेंशियल कस्टमर किसी और आम इंसान को आपके प्रोडक्ट से फायदा उठाते हुए देखता है तो उसका डर बर्फ की तरह पिघलने लगता है। वो खुद को उस व्यक्ति की जगह रखकर देखता है और उसका ट्रस्ट फैक्टर अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। ये कोई साधारण मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार का एक गहरा खेल है। याद रखिए, लोग सामान नहीं खरीदते, वे भरोसा और नतीजे खरीदते हैं। और जो बिजनेसमैन इस ह्यूमन साइकोलॉजी की नब्ज पकड़ लेता है, वो न केवल अपनी बिक्री बढ़ाता है, बल्कि ग्राहकों के दिलों पर राज भी करता है। अध्याय 7, फॉलोअप का रहस्य, जहां असली खेल शुरू होता है। सच कहूं तो सेल्स की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई ये है कि 95% लोग पहली ही बाधा पर हार मान लेते हैं। वे एक बार कॉल करते हैं, एक बार मैसेज भेजते हैं और जब तुरंत हाँ नहीं मिलती तो मान लेते हैं कि डील खत्म हो गई। लेकिन असली बाजीगर जानते हैं कि मैदान पहली कोशिश में नहीं, बल्कि फॉलोअप के मैदान में जीता जाता है। ये वो जादुई पुल है जो एक अजनबी को वफादार ग्राहक में बदल देता है। यहाँ हार मान लेना वैसा ही है जैसे रेस के आखिरी मोड़ पर आकर दौड़ना छोड़ देना। जरा सोचिए, आप एक शानदार रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वेटर एक बार आता है, पूछता है कुछ और चाहिए, और फिर पूरे खाने के दौरान गायब हो जाता है। आप शायद थोड़ा उपेक्षित महसूस करेंगे। अब उस अनुभव की कल्पना करें जहां वेटर बिल्कुल सही समय पर आता है, न इतना जल्दी कि आप चिढ़ जाएं और न इतना देर से कि आप उसे ढूंढते रहें। यही फॉलोअप की कला है। ये अध्याय इस बात का खुलासा करता है कि कैसे दिग्गज कंपनियां ऑटोमेशन और धैर्य के मेल से एक ऐसा जाल बुनती हैं जिसमें ग्राहक खुद को फंसा हुआ नहीं, बल्कि खास महसूस करता है। Amazon जैसी दिग्गज कंपनियां आपको यूं ही कार्ट में छूटे हुए सामान की याद नहीं दिलाती। वे मनोविज्ञान जानती हैं। वे जानती हैं कि आज आपकी जेब तंग हो सकती है या शायद आप ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त हों। लेकिन वे ये भी जानती हैं कि सही समय पर दिया गया एक प्यार भरा रिमाइंडर आपको बाय नाउ बटन दबाने पर मजबूर कर देगा। नेटफ्लिक्स आपको नए सीजन की नोटिफिकेशन इसलिए नहीं भेजता कि उनके पास खाली वक्त है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपकी पसंद को आपसे बेहतर पहचानते हैं। वे ईमेल सीक्वेंसेस, रीटारगेटिंग एड्स और पर्सनलाइज्ड रिमाइंडर्स की एक ऐसी वेल ऑयल्ड मशीन चलाते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता और आप खरीदारी कर चुके होते हैं। निरंतरता ही सफलता की चाबी है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि डेटा बैक्ड रियलिटी है। रिसर्च कहती है कि 80% सेल्स के लिए औसतन 5 से 12 फॉलोअप्स की जरूरत होती है। विडंबना देखिए, अधिकतर सेल्स पर्सन 2-3 कोशिशों के बाद ही हथियार डाल देते हैं। याद रखिए, ग्राहक की ना का मतलब हमेशा कभी नहीं होता। अक्सर इसका मतलब होता है अभी नहीं। तो अगली बार जब आप हार मानने की सोचें तो खुद से कहें, हो सकता है आपका अगला फॉलोअप ही वो गोल्डन शॉट हो जो इतिहास रच दे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अध्याय 8, आपत्तियां संभालना, जब नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब सेल्स पीपल को जब कोई ग्राहक ना कहता है तो वे उदास होने के बजाय मुस्कुराते हैं? बड़ी कंपनियों के पास हर ना का जवाब किसी रॉकेट साइंस की तरह पहले से तैयार होता है।
लेखक इस फैसिनेटिंग अध्याय में एक ऐसा गेम चेंजिंग नजरिया पेश करते हैं जो आपकी सोच बदल देगा। आपत्तियां यानी ऑब्जेक्शंस दरअसल सेल के रास्ते का पत्थर नहीं, बल्कि वो सीढ़ियां हैं जो आपको हां तक ले जाती हैं। असलियत तो ये है कि जिस ग्राहक ने सवाल उठाए या शक जताया, उसने आपके प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है। असली चुनौती ना सुनने में नहीं, बल्कि उस खामोशी में है जहां ग्राहक बिना कुछ कहे दुकान से बाहर चला जाता है। जब कोई ग्राहक कहता है ये बहुत महंगा है या मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए, तो वो आपको मना नहीं कर रहा होता। वो दरअसल एक हिडन कोड में बात कर रहा है, जिसका असली मतलब है मुझे अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं हुआ है, कृपया मुझे कुछ और ठोस वजहें दो। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां आप एक सेल्समैन से बढ़कर एक सलाहकार बन जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि यहां आपका काम बहस जीतना नहीं, बल्कि ग्राहक के दिल में छिपे उस अनजाने डर को ढूंढना है जो उसे फैसला लेने से रोक रहा है। क्या उसे अपनी मेहनत की कमाई डूबने का डर है? क्या उसे क्वालिटी पर संदेह है? या शायद उसे डर है कि घर जाकर वो इस खर्च को कैसे जस्टिफाई करेगा? असली जादू तब शुरू होता है जब आप इन हिडन कंसर्न्स की जड़ तक पहुंचते हैं। एक स्किल्ड सेल्स पर्सन कभी भी आपत्ति सुनकर रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि वो एक जासूस की तरह गहरी छानबीन करता है। जब आप तार्किक जवाबों और भरोसेमंद समाधानों के साथ उनके संदेह को दूर करते हैं, तो विश्वास का एक ऐसा पुल बनता है जो किसी भी विज्ञापन से ज्यादा मजबूत होता है। याद रखिए, हर आपत्ति एक पुकार है, ज्यादा जानकारी के लिए, बेहतर भरोसे के लिए और एक मजबूत रिश्ते के लिए। इस खेल में माहिर लोग जानते हैं कि नो महज एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। अध्याय 9, समय और तात्कालिकता। जब घड़ी आपके खिलाफ चलने लगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप स्क्रीन पर ओनली 2 आवर्स लेफ्ट या जस्ट 3 आइटम्स इन स्टॉक देखते हैं, आपके दिल की धड़कन किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह तेज क्यों हो जाती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सधा हुआ साइकोलॉजिकल गेम है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वो लाल रंग का काउंटडाउन टाइमर तेजी से घटते हुए देखते हैं, या वो पॉपअप आता है जो कहता है डोंट मिस आउट, तो आपका समझदार दिमाग अचानक छुट्टी पर चला जाता है। ये स्कैरसिटी और अर्जेंसी का जादू है, एक ऐसी दिमागी चाल जो आपके भीतर के FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट को इस कदर ट्रिगर करती है कि आप सोचने के बजाय सीधा क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हैं। कंपनियां इस कड़वे सच को जानती हैं कि इंसान का दिमाग कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मनोविज्ञान कहता है कि जब हमें लगता है कि कोई चीज सीमित है या हाथ से फिसलने वाली है, तो उसकी वैल्यू हमारी नजरों में रातों रात आसमान छूने लगती है, भले ही 5 मिनट पहले हमें उसकी कोई जरूरत न रही हो। यही वजह है कि फ्लैश सेल्स, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स और 24 आवर डील्स इतने खतरनाक तरीके से असरदार होते हैं। इन्हें इस तरह स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया जाता है कि आपके पास तर्क करने का वक्त ही ना बचे। सच तो यह है कि ये जल्दबाजी अक्सर आर्टिफिशियल होती है। वो टाइमर जो आपके लिए 0 हो रहा है, शायद अगले विजिटर के लिए फिर से रीसेट हो जाए, और वो ओनली 2 लेफ्ट वाला मैसेज शायद पिछले 2 हफ्तों से वही चिपका हो। आज के डिजिटल युग में कंपनियां आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा करने की उस्ताद बन चुकी हैं। वे काउंटडाउन टाइमर्स लगाती हैं, स्टॉक लेवल दिखाती हैं और 15 पीपल आर लुकिंग एट दिस राइट नाउ जैसे नोटिफिकेशंस भेजकर आपके दिमाग में एक अदृश्य कंपटीशन पैदा कर देती हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ताकतवर होता है कि ये आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो फैसला लेता है, को ओवरराइड कर देता है और आपको इम्पल्स मोड में डाल देता है। आप बिना रिसर्च किए, बिना रेट चेक किए और बिना अपनी जेब देखे पेमेंट बटन दबा देते हैं। असल में आप सामान नहीं खरीद रहे होते, बल्कि उस बेचैनी से छुटकारा पा रहे होते हैं जो उस टाइमर ने पैदा की है। अंत में जब आपके फोन पर ऑर्डर कंफर्म्ड का मैसेज आता है, तो कंपनी पर्दे के पीछे मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उन्होंने आपकी घबराहट को अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। अध्याय 10, तकनीक का एकीकरण। आज के डिजिटल युग में बिना CRM और AI टूल्स के सेल्स करना वैसा ही है जैसे तलवार लेकर टैंक से लड़ने जाना। आपकी हिम्मत की दाद दी जा सकती है, लेकिन जीतने की संभावना लगभग शून्य है। वैश्विक कंपनियां अब सिर्फ अपने प्रोडक्ट के भरोसे नहीं बैठती, वे अपनी सेल्स फनल को ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस करती हैं जो सोते समय भी उनके लिए काम करती है। जरा सोचिए, जब ChatGPT आपके लिए प्रभावशाली ईमेल ड्राफ्ट कर रहा हो, एक CRM सिस्टम आपकी हर लीड की धड़कन पहचान रहा हो और AI पावर्ड एनालिटिक्स आपको ये बता रहा हो कि कल कौन सा ग्राहक चेकबुक निकालने वाला है, तो आप सेल्स नहीं कर रहे, आप मार्केट पर राज कर रहे हैं। ये कोई जादू या भविष्यवाणी नहीं है, ये शुद्ध डेटा साइंस की ताकत है।
लेखक यहाँ एक कड़वी सच्चाई बयां करते हैं। अगर आप अभी भी पुराने जमाने की एक्सेल शीट्स और धूल खाते स्टिकी नोट्स पर निर्भर हैं, तो यकीन मानिए आप रेस शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। आज के दौर में आधुनिकीकरण केवल एक विकल्प या ऑप्शन नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाने की एक अनिवार्यता बन गया है। सेल्सफोर्स, हबस्पॉट और ज़ोहो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने खेल के नियम बदल दिए हैं। उन्होंने छोटे स्टार्टअप्स को भी वही सुपर पावर दे दी है जो पहले केवल फॉर्च्यून 500 कंपनियों के पास होती थी। तकनीक का मतलब अब केवल डेटा स्टोर करना नहीं, बल्कि मानवीय गलतियों को खत्म करना और अपनी स्पीड को 10 गुना बढ़ाना है। याद रखिए, आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा स्मार्ट शायद ना हो, लेकिन वो ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके आपसे ज्यादा तेज जरूर हो गया है। वो उस समय भी फॉलोअप ईमेल भेज रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तकनीक अच्छी है या बुरी, सवाल ये है कि आप इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा कब बनेंगे। तकनीक आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि वो सबसे वफादार सहयोगी है जो थकती नहीं और कभी भूलती नहीं। इसे अपनाइए, इसकी बारीकियों को सीखिए और खुद को एक लोकल सेलर से ग्लोबल प्लेयर में तब्दील कीजिए, क्योंकि भविष्य उनका नहीं है जो मेहनत करते हैं, बल्कि उनका है जो तकनीक के साथ मिलकर स्मार्ट मेहनत करते हैं। अध्याय 11, रेफरल इंजन, जब आपके ग्राहक ही बन जाए आपकी सेल्स आर्मी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी मार्केटिंग मशीन की जो साल के 365 डेज बिना किसी छुट्टी के 24/7 काम करती है। ये ना कभी थमती है, न ही कभी बोनस या सैलरी की डिमांड करती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में इसे हम रेफरल इंजन कहते हैं। असल में एक संतुष्ट ग्राहक सिर्फ वो नहीं है जिसने आपकी जेब में पैसे डाले हैं, बल्कि वो आपका सबसे पावरफुल और विश्वसनीय ब्रांड एम्बेसडर है। जरा सोचिए, जब आपका कोई करीबी दोस्त आपसे कहता है, भाई ये नया स्मार्टफोन तो कमाल का है, तो क्या आप टीवी पर आने वाले करोड़ों के विज्ञापन से ज्यादा उस पर भरोसा नहीं करते? यही रेफरल की असली ताकत है, विश्वास और ऑथेंटिसिटी का वो बेजोड़ मिश्रण जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी मार्केटिंग एजेंसी पैसों से नहीं खरीद सकती। ये अध्याय इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि कैसे स्मार्ट कंपनियां अपने मौजूदा ग्राहकों को एक अजेय रेफरल इंजन में बदल देती हैं। याद कीजिए ड्रॉपबॉक्स की वो मशहूर कहानी जिसने कोई विज्ञापन नहीं चलाया, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा ऑफर दिया, अपने दोस्त को रेफर करो और एक्स्ट्रा फ्री स्टोरेज पाओ। परिणाम, उनका यूजर बेस रातों रात मल्टीप्लाई हो गया। या फिर टेस्ला को ही देख लीजिए, जिसे आज तक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके खुश ग्राहक खुद वॉकिंग बिलबोर्ड्स बन चुके हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया रेफरल प्रोग्राम आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की उस ऊंचाई पर ले जा सकता है जहां पहुंचने के लिए दूसरे लोग मार्केटिंग में खरबों रुपए फूंक देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है, सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, क्योंकि रेफरल खुद ब खुद नहीं होते। आपको अपने ग्राहकों को एक कंपेलिंग रीजन देनी होगी कि वे आपके बारे में बात करें। क्या आपके रिवॉर्ड्स इतने आकर्षक हैं कि लोग उन्हें नजरअंदाज ना कर पाएं? क्या आपका प्रोडक्ट वाकई इतना रिमार्केबल है कि लोग सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ किए बिना न रह सके? और सबसे जरूरी बात, क्या आपने रेफरल की प्रक्रिया को इतना स्मूथ और आसान बनाया है कि वो सिर्फ एक सिंगल क्लिक में पूरी हो जाए? याद रखिए, जब आप अपने ग्राहकों को सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अपने पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो वे आपके बिजनेस की सफलता को अपनी व्यक्तिगत जीत समझने लगते हैं। वे आपके ब्रांड के लिए वो जुनून दिखाते हैं जो शायद आपका बेस्ट सेल्समैन भी ना दिखा पाए। यही वो सीक्रेट सॉस है जो एक साधारण से बिजनेस को कल्ट ब्रांड और असाधारण बना देता है। अध्याय 12, कंटिन्यूअस लर्निंग, जहां रुकना मतलब खुद को मिटाना है। बाजार की दुनिया कोई शांत झील नहीं है, बल्कि ये एक रोलिंग ओशन है जहां लहरें हर पल अपना रुख बदलती हैं। इस अंतिम अध्याय में लेखक एक कड़वा लेकिन सच्चा सबक सिखाते हैं। जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप सब कुछ जान चुके हैं, समझ लीजिए उसी दिन से आपकी गिरावट शुरू हो गई। आज की फास्ट पेस्ड इकोनॉमी में सफलता का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता। यहाँ हर सुबह नए ट्रेंड्स जन्म लेते हैं। कस्टमर साइकोलॉजी गिरगिट की तरह रंग बदलती है और कंपटीशन आपकी एक छोटी सी चूक का इंतजार करता है। एप्पल और अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियां आज भी टॉप पर इसलिए हैं क्योंकि वे खुद को हमेशा एक बिगिनर मानती हैं। उनका जादुई मंत्र है लर्न, अनलर्न, रीलर्न, यानी नया सीखो, जो पुराना और बेकार हो चुका है उसे कचरे के डिब्बे में डालो और बदलते वक्त के साथ खुद को फिर से तैयार करो। लेखक एक बहुत ही फैसिनेटिंग इनसाइट साझा करते हैं। असली चैंपियन वो सेल्स पर्सन नहीं है जिसके पास सबसे महंगा प्रोडक्ट है, बल्कि वो है जिसके पास सबसे तेज सीखने वाला दिमाग है।
एक इलीट सेल्स प्रोफेशनल के लिए हर ना यानी रिजेक्शन एक हार नहीं, बल्कि एक कीमती फीडबैक है जो उसे अगली बार के लिए बेहतर बनाती है। वे अपनी स्किल्स को एक जादुई तलवार की तरह रोजाना धार देते हैं। याद रखिए, सेल्स में सफलता कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंचकर सोफे पर आराम करें। ये एक इनफाइनाइट मैराथन है। यहाँ हर डील एक नया सबक है और हर सक्सेस अगले बड़े पहाड़ की बस एक छोटी सी सीढ़ी है। सबसे गहरा और चुभने वाला सवाल जो ये अध्याय उठाता है वो ये है कि क्या आप अपने कंफर्ट जोन की मखमली चादर ओढ़कर एक औसत यानी एवरेज इंसान बने रहना चाहते हैं, या खुद को चैलेंज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की लीग में शामिल होना चाहते हैं। आज के दौर में अडेप्टेबिलिटी कोई चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी है। जो लोग बदलाव की हवा के साथ अपना रुख मोड़ना जानते हैं वे इतिहास रचते हैं, और जो अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहते हैं वे खुद इतिहास बन जाते हैं। याद रखिएगा, मार्केट सिर्फ उन्हें ही रिवॉर्ड देता है जो खुद को कल से बेहतर बनाने की हिम्मत रखते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सवाल ये है कि क्या आप कल से ज्यादा सीखने के लिए तैयार हैं। ये पुस्तक केवल बिक्री तकनीकों का एक साधारण संग्रह नहीं है, ये तो व्यापार की दुनिया में एक क्रांतिकारी आदर्श बदलाव यानी पैराडाइम शिफ्ट का आह्वान है। कल्पना कीजिए कि आपके पास वही शक्तिशाली रणनीतियां हों जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। ये किताब ठीक वही खजाना खोलकर आपके सामने रख देती है। इसके केंद्रीय विचार एक रोमांचक संगम पर टिके हैं, मानवीय मनोविज्ञान की गहराइयों और आधुनिक तकनीक की ताकत का मिलन। ये वो जादुई फॉर्मूला है जो असाधारण परिणाम देता है और छोटे व्यवसायों को बड़े खिलाड़ियों के बराबर ला खड़ा करता है। लेखक का एक शक्तिशाली तर्क आपकी सोच को हिला देता है। वैश्विक 500 कंपनियां केवल इसलिए सफल नहीं है क्योंकि उनके पास असीमित संसाधन है या विशाल बजट है। उनकी असली ताकत कहीं और छिपी है। वे ग्राहकों की उन गहरी इच्छाओं, अनकहे डरों और अंतर्निहित व्यवहार पैटर्न को समझने में विशेषज्ञ हैं, जिन्हें अधिकांश व्यवसाय नजरअंदाज कर देते हैं। वे ये जानते हैं कि ग्राहक क्या कहता है और वो वास्तव में क्या चाहता है। इन दोनों में अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। ये पुस्तक आपको यही रहस्य सिखाती है, कैसे कस्टमर साइकोलॉजी की परतों को उतारकर उनके दिल और दिमाग तक पहुंचा जाए। लेकिन यहाँ सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। ये किताब नैतिकता और सहानुभूति को बिक्री की नींव बनाती है। ये वो पुराना एग्रेसिव सेलिंग का तरीका नहीं सिखाती जहां आप किसी को कुछ भी बेचकर भाग जाएं, बल्कि ये गहरे सत्य को उजागर करती है। जब आप वास्तव में किसी की समस्या का ऑथेंटिक समाधान करते हैं, जब आप उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की ईमानदार कोशिश करते हैं, तो लाभ अपने आप आपके पीछे पीछे चला आता है। ये ट्रस्ट बेस्ड सेलिंग की कला है, जहां आप सिर्फ एक विक्रेता नहीं बल्कि एक समस्या समाधानकर्ता और विश्वसनीय सलाहकार बन जाते हैं। और सच तो यह है कि आज के जागरूक ग्राहक भी यही चाहते हैं। वे झूठे वादों से नहीं बल्कि जेन्युइन वैल्यू से प्रभावित होते हैं। ये पुस्तक विशेष रूप से उन महत्वाकांक्षी उद्यमियों, छोटे व्यवसाय मालिकों और बिक्री पेशेवरों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है, जो प्रतिस्पर्धी बाजार के इस तूफान में अपनी अनोखी पहचान बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बड़ी कंपनियों के स्ट्रैटेजीज केवल उनके लिए हैं, तो ये किताब आपकी आंखें खोल देगी। ये सिखाती है कि कैसे आप भी वही डेटा ड्रिवन डिसीजंस, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोचेस अपनाकर तेजी से विकास कर सकते हैं। ये आपको एक साधारण सेलर से एक स्ट्रेटेजिक थिंकर में बदल देती है। वो व्यक्ति जो मार्केट ट्रेंड्स को पढ़ सकता है, कस्टमर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकता है और कंपटीशन में हमेशा एक कदम आगे रह सकता है। संक्षेप में, ये किताब आपको केवल बिक्री नहीं सिखाती बल्कि स्थायी सफलता का ब्लूप्रिंट देती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।